नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे यूपी की खबरों की और शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज में अटल आवासीय विद्यालय के द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया है और इसके साथ सीएम ने सिठौली गांव में बने लखनऊ के पहले अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही यहां पर उन्होंने छात्रों को पाठ्य पुस्तक सामग्री भी दी। लखनऊ और बरेली मंडल के विद्यार्थियों को सीएम ने विज्ञान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर और लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल मौजूद रहे। अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हाँ, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसील है, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आप सबके सामने है। और फिर 5वें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का मतलब 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के माध्यम बनेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक शाम 4:30 बजे मंत्रियों के साथ मंथन होगा मुख्यमंत्री का और सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मंत्री परिषद के सहयोगियों के साथ सीएम चर्चा करेंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारियां, स्वच्छता पखवाड़ा, सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे जिलों की रिपोर्ट भी ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि प्रदेश में बहुत जल्द 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर जीत के लिए एक विशेष रणनीति के तहत मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। अलग अलग जिलों में मंत्रियों को भेजा गया है सीटों के आधार पर और इस लिहाज से आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि शाम करीब 4:30 बजे के आसपास सीएम आवास पर बैठक होगी। और हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर। टीएन मिश्रा जी, शाम 4:30 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी? रितेश, देखिए, लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज जो है सारे मंत्री, चाहे राज्य मंत्री हों, चाहे वो जो है कैबिनेट मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं, सबके साथ बैठक बुलाए। तो मंत्रिपरिषद में जो आपसी सामंजस्य बनाने बात होगी कि कुछ विभागों में आपसी, जहाँ कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो उसको लेकर के वो बात करेंगे कि दोनों में सामंजस्य बने। साथ ही जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं उन पर क्या प्रगति है, क्या तैयारियां चल रही, इस पर वो बात करेंगे। और
इसके साथ स्वच्छता पखवाड़ा पर भी बात करेंगे। स्वच्छता के लेकर के उन्होंने चाहते हैं पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान चले और इस स्वच्छता अभियान में यूपी अव्वल हो, ये उनका मानना है। तो इन मुद्दों के साथ साथ उपचुनाव की तैयारियां क्या हैं, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। और जो है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपचुनाव सीटें सब भाजपा जीते और भाजपा बेहतर प्रदर्शन करे, ताकि लोकसभा में जो उसको यहाँ पे स्थिति खराब हुई थी वो स्थिति बेहतर हो और एक बार फिर भाजपा की पटरी पर गाड़ी दौड़ने लगे। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी समीक्षा करेंगे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। और जो एक सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, आज भी जो भूपेन्द्र चौधरी ने सदस्यता अभियान यहाँ शुरुआत की है, तो जो सदस्यता अभियान चरणबद्ध तरीके चल रहा है उसकी क्या प्रगति है, सदस्य किस हिसाब से बन रहे हैं और कैसे बूथ तक जो है भाजपा जो है फिर मजबूती करे, इन सब मुद्दों पर आज जो है इसमें बैठक होगी। और सीएम सबसे, चाहे राज्य मंत्री हो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, सबसे रिपोर्ट लेंगे और जिसकी कोई शिकायत होगी सुनेंगे भी और अपने निर्देश भी देंगे। जी बिल्कुल टीन मिश्रा जी, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण आज की पूरी मुलाकात रहने वाली है और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कहां पर? अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हनक अब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद जानते हो ये बात। नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते। और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी तो बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं।
और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ भी लिया। उधर आपको बता दें कि वैसे तो भारत में बीजेपी ने 11 करोड़ के करीब सदस्यता अभियान का लक्ष्य रखा है, लेकिन गोरखपुर में अकेले 9 लाख का टारगेट है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस समय पूरी तरीके से सदस्यता अभियान में जुड़ी हुई है और लगातार जो है लोगों को सदस्य बनाने का जो अभियान है वो पूरी तरीके से जोरों पर है और बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। आज आपको बता दें कि 11 सितंबर से लेकर और नरेंद्र मोदी के यानी जो पीएम है मोदी जी उनके जन्मदिन तक यानी 17 सितंबर तक लगातार अभियान चलेगा। और आपको बताते चलें कि गोरखपुर में यानी गोरखपुर जिले में लगभग 9 लाख लोगों को सदस्य बनाने का जो है विशेष अभियान है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से ये लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये आज देख सकते हैं आपके बाकायदे इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और बाकायदे यहाँ पे एक दुकानदार को इन्होंने सदस्य बनाया है और मोबाइल ऐप के जरिए बनाया है। आप आज सदस्य बने हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कितना अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी बने हैं। और राकेश यादव जी क्या कहेंगे अब, किस तरीके से आप बीजेपी से जुड़ेंगे, क्योंकि तमाम इसमें कार्यक्रम होते हैं और सरकारी योजनाएं भी होती हैं तमाम? जुड़ेंगे भैया, जुड़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे राजेश यादव जी को इन्होंने बनाया है और लगातार जो है अभियान चल रहा है। यहाँ पे राजेश कुमार गुप्ता जी हैं और महानगर अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और क्या लक्ष्य है 17 सितंबर तक। हम सब सदस्यता अभियान चला रहे हैं। सदस्यता अभियान आपको मालूम है 2 सितंबर को हम सभी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सदस्य पुनः भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। वहीं से हम सभी का सदस्यता अभियान 2024 प्रारंभ हुआ है और हम सभी उसी समय से लगकर एक एक बूथ पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, आम नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। लेकिन जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन तक ये विशेष सदस्यता अभियान पार्टी ने तय किया है। इसके लिए हम सभी ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर अपने वरिष्ठ पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे महानगर के पदाधिकारी हैं, उन सभी को हम सभी ने एक एक शक्ति केंद्र अलॉट किया है। उन्हें शक्ति केंद्र सदस्यता सहयोगी के रूप में हम सभी ने बनाया है। वो आज से प्रत्येक शक्ति केंद्रों पर जा रहे हैं। उन्हें उस शक्ति केंद्र के बूथ को हम सभी ने अलॉट किया है। प्रत्येक दिन वो अलग अलग बूथ पे जाएंगे। जो पार्टी की मंशा है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम हम 200 की सदस्यता अनिवार्य रूप से करें, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं शक्ति केंद्रों पर। वहां पे बूथ समिति पन्ना प्रमुखों के साथ मिलकर पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित ही जो माहौल दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह दिख रहा है, जनता के अंदर जो उत्साह दिख रहा है, जनता जुड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उसकी मतलब अन्य पार्टियों की तुलना में आप तुलना करिए, अन्य पार्टियां सदस्यता अभियान एक बार चलाती हैं उसको 20 साल तक लेके चलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो प्रत्येक 6 वर्षों में अपनी सदस्यता जीरो करके नए कलेवर, नए उत्साह के साथ फिर से नई सदस्यता करती है। और आपको जानकारी होगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और पुनः उसी अभियान के तहत हम सभी चल रहे हैं। और एक बार आप सभी देखेंगे जब यह सदस्यता अभियान हम सभी का पूरा होगा, उसके पहले ही हम पुनः विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के दिखाएंगे। और जो पार्टी ने लक्ष्य तय किया है 10 करोड़ से ऊपर, इस प्रथम चरण में हम सभी 10 करोड़ से ऊपर के सदस्यता पूरा करके और निश्चित ही इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में